फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी अजय सहाय सर हमारे साथ में हैं। सर, भारत और पाकिस्तान के जो व्यापार है वो अभी बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और पहली बार भारत ने दवाओं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। उससे सर किस तरीके का असर आप देखते हैं? देखिए, अगर आप भारत और पाकिस्तान के व्यापार के रिश्ते देखिएगा तो पहले कई सालों के बाद हमने देखा है कि रिश्ते काफ़ी नीचे आ गए थे। अगर 2018 में हमारा $3 बिलियन का ट्रेड था, तो अभी अगर पिछले 10 महीने में आप देखिए अप्रैल से जनवरी के बीच में वो सिर्फ 550 मिलियन का रहा हुआ है, 500 मिलियन का रहा हुआ है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट करीब 450 मिलियन का है और उनका एक्सपोर्ट जो है इंडिया को 50 मिलियन का है। अगर हम इसको देखते हैं कि हमारा अगर ग्लोबल आप 10 महीने का ट्रेड देखिए तो करीब करीब वो करीब करीब 800 850 मिलियन से बिलियन से ज़्यादा है। तो ये कम्प्लीटली हमारे लिए मिनिस्क्यूल एक्सपोर्ट था। अगर हम बात करें तो हमारा जो 450 मिलियन का एक्सपोर्ट था उसमें जो मेन आइटम थे वो फार्मास्यूटिकल्स था। हम ऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम कॉटन यार्न करते थे, ऑटो कंपोनेंट्स करते थे और एनिमल फॉडर करते थे। ये हमारे प्रिंसिपल आइटम थे। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम था, क्योंकि अगर हम $100 मिलियन की दवाओं की बात करें, हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट दवाओं का वो $24 बिलियन है। 24 बिलियन। बिलियन डॉलर। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल की बात करें तो वो 100 मिलियन है। हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट 8 से 9 बिलियन डॉलर का है। तो इसका हमें ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे एक नियरेस्ट सोर्स से सामान मिल रहा था। अब वो सामान नहीं मिलेगा। दवाओं में हम देखते हैं, अगर वो यूरोप की तरफ जाते हैं तो दवाओं में दवाओं की जो भी कीमत है वो मिनिमम 4 से लेकर 10 गुना प्राइस पे वो मिलेगी। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें काफ़ी बुरा रहेगा उसका असर। और हमारे ऊपर कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमारा एक तो जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान का था वो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट चला जाएगा। हमारी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है कि उसमें वो खपत हो सकता है। तो इंडस्ट्री की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस एक्सपोर्ट का हमारे इंडस्ट्री के ऊपर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। सर, अगर फार्मा की बात करें तो भारत की जो दवाएं हैं वो काफ़ी सस्ती मानी जाती हैं पूरी दुनिया भर में। पाकिस्तान जैसे कंट्री ने तमाम बार हमारे संबंध भी बहुत ख़राब हुए लेकिन उसके बावजूद दवा का जो निर्यात है वो जारी रखा। तो ऐसी सर उनकी तरफ से क्या वो था, मजबूरी थी कि हमारी दवाएं वो लेते रहे? नहीं, देखिए, उनकी तरफ कोई मजबूरी नहीं थी। वो एक एक तरह से उनका बड़ा, मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच थी। उनको मालूम था कि अगर वो दवा कहीं और से लेने जाएंगे तो अगर इंडिया के साथ वो 100 मिलियन का दवा का व्यापार करते थे तो वही दवा का व्यापार वो 800 से 900 मिलियन डॉलर हो जाएगा। अच्छा। जिस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है, उसके लिए ये जो 8 से 700 मिलियन एक्स्ट्रा होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इकॉनमी पे। तो इस तरह के कदम एक बहुत व्यवहारिक कदम मैं कहूँगा। और शायद अभी जो उन्होंने अचानक कह दिया मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, वो एक बहुत जोश में भरा हुआ कदम लिया हुआ है उन्होंने। जब उनको रियलाइजेशन होगा शायद वो कुछ चेंज करना चाहें, लेकिन भारत को देखना होगा कि भारत उस तरह की चेंज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इलाज भी उनका सर महंगा हो जाएगा फिर? बिल्कुल, इलाज महंगा हो जाएगा। अगर मेन ड्रग्स जो आ रही हैं वो महंगी होंगी तो इलाज बहुत महंगा हो जाएगा। आपने बहुत सही कहा है कि हमारी जो ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। मतलब आप देखिए, अगर जो कैंसर ड्रग हमारे यहाँ से चाइना भी जा रही थी, उनकी कितनी ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि हम बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हम ड्रग बनाते हैं। हमारा कंपैरिजन जिन कंट्री से भी किया जाएगा कभी वो कंपेरेबल नहीं होगा। और अगर वो कंट्रीज यूरोप के हो गए तो वो आप तो उसको मान के चलिए कि बहुत 200 400 से 1000% ज़्यादा की कीमत पे वो दवाएं मिलेंगी। अच्छा। तो इससे तो फिर पाकिस्तान के मरीजों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा फिर बिल्कुल, दवाओं अगर के लिए। जो भी होगी, अब जो भी उनका नया अल्टरनेटिव आएगा वो काफ़ी कॉस्टली होके आएगा। अच्छा सर, और अगर हम मतलब देखें तो क्या कुछ और भी व्यापार पर इसका असर अभी पड़ सकता है, जो अभी तमाम सारी जो बातें चल रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को लेकर? देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच के संबंधों को लेके हमारा आपस का व्यापार तो कम ही होगा। जैसे अब पाकिस्तान का हम एयर स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, पाकिस्तान हमारा एयर स्पेस नहीं कर रहा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में पाकिस्तान को एयर फ्रेटिंग में उसको दिक्कत होगी। अगर वो कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को एयर से सप्लाई करते होंगे प्रोडक्ट, तो वो जाने में उनके महंगे हो जाएंगे। तो इसका असर इकॉनमी पे पड़ेगा। देखिए, जब भी इस तरह की स्ट्रेन रिलेशन होते हैं तो थोड़ा बहुत ट्रेड पे इम्पैक्ट आता है, लेकिन
इंडिया का जिस तरह का हम ट्रेड का प्रोफाइल है और पाकिस्तान का जितना मिनिमम ट्रेड है, इसीलिए हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि हमारे इंडस्ट्री के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस ट्रेड को हम दूसरे कंट्री में ले जा सकते हैं, इस ट्रेड को हम अपने यहाँ खपा सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारे डोमेस्टिक डिमांड इतना ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट में जब भी हमने देखा वैश्विक चुनौतियाँ भी आती हैं तो हमारे ट्रेड पे उसका ऊपर कोई नहीं पड़ पाता, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सर आखिरी सवाल है कि जो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है सर, अफगानिस्तान, वहाँ से भी हमारे ट्रेड होते हैं, पाकिस्तान के थ्रू होता है, उस पर कुछ असर? नहीं, देखिए आपने जैसे कहा है कि अभी तक जो हमारा ट्रेड था अफगानिस्तान के साथ, उसमें अफगानिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान के थ्रू अलाउड था, हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाता था। तो इसका जब हमने लैंड कस्टम बंद किया है, पूरा बंद किया है, तो वो जरा जो ट्रेड है जो अफगानिस्तान के थ्रू लैंड रूट से इंडिया में आ रहा है, जैसे उनके ड्राई फ्रूट बहुत आ रहे थे, उनके फ्रूट्स आ रहा था, सेफ्रन आ रहा था, तो ज़रूर उसके ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमें बताया गया कि अफगानिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको एयर लिफ्टिंग के लिए सोच रही है, तो शायद थोड़ा कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए इंडिया में थोड़े ड्राई फ्रूट मार्केट में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि दूसरा रूट या एयर रूट के थ्रू वो गुड्स इंडिया में आ जाएंगे। और जहाँ तक हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान का है, वो पाकिस्तान के थ्रू नहीं होता था, तो वो भी जो भी रूट हमने एयर रूट लिया या हमने सी रूट लिया या हमने INSTC रूट लिया, उसके थ्रू वो चलता रहेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।